गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लेसन नंबर 4 में है वो पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। यानी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में कौन कौन ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग अपने अपने नाम से थ्योरीज दी हैं कि किसी भी जो वर्कर है या ऑफिसर है उसको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए। तो इनमें जो मेन राइटर्स हैं वो हैं अब्राहम एच मास्लो, आपके हर्ट्ज़बर्ग हैं, मैकग्रेगर हैं और विलियम ऑची हैं। ये जो राइटर्स हैं इन्होंने अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी थ्योरी दी है कि किसी भी संस्था में या किसी भी कंपनी में जो वर्कर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको किस तरीके से जो मोटिवेशन है वो रिफ्लेक्ट करता है कि अगर किसी को मोटिवेशन दिया जाए तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। तो इन सभी राइटर्स में से हम फर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जो है मास्लो की हेरेंसी ऑफ नीड थ्योरी। यानी मास्लो ने, अब्राहम एच मास्लो ने जो थ्योरी दी कि किस तरीके से एक पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है, उस थ्योरी को हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है मास्लोज हेरेंस नीड थ्योरी। यानी इन्होंने जो एक पर्सन है उसको मोटिवेट करने का एक स्टेप बाय स्टेप क्रम बनाया है कि किस तरीके से हम किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये स्टेप्स डिसाइड किए हैं। कोई भी पर्सन जो होता है वो इन स्टेप्स से डिसाइडेड होता है कि उसको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए। तो इनका जो फर्स्ट स्टेप है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। यानी जो इंसान की शरीर की इच्छाएं होती हैं, शारीरिक इच्छाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं शरीर की इच्छाएं। जैसे हम कहते हैं हमको रोटी नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं करेंगे, यानी हमको भूख लग रही है तो हमको सबसे जो पहली नीड है वो है रोटी, तो हमको खाना चाहिए। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड हो सकता है, फूड की नीड हो सकती है, क्लोथ्स की नीड हो सकती है, शेल्टर की नीड हो सकती है। तो ये जो नीड्स कहलाती हैं ये फिजियोलॉजिकल नीड्स कहलाती हैं। कोई भी पर्सन अगर भूखा है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं या उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो वो पर्सन केवल इन नीड्स से ही मोटिवेट होगा। अगर हम चाहें कि उसको सेकंड नीड से मोटिवेट कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी फर्स्ट नीड जो है वो अभी तक उसको नहीं मिली है। तो अगर फर्स्ट नीड उसको नहीं मिलेगी तो वो कभी भी सेकंड वाली नीड से मोटिवेट नहीं होगा। इसलिए हम जो मास्लो है वो ये कहते हैं कि जो पर्सन सबसे पहले भूखा है, प्यासा है, या उसको कपड़े चाहिए या उसको रहने के लिए घर चाहिए, ये नीड्स उसकी सबसे पहले सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये उसकी पहली नीड है। जब एक पर्सन उसको खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए, उसको अच्छा मकान मिला हुआ है रहने के लिए, जब ये इस तरीके से उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर वो व्यक्ति जो होता है या वो जो पर्सन होता है वो इन नीड्स से अब मोटिवेट नहीं होता। अगर उसकी ये नीड्स कंप्लीट हो चुकी हैं और फिर भी आप कोशिश करो कि दोबारा उसको इन्हीं नीड्स से आप मोटिवेट करने की कोशिश करो तो वो नहीं होगा। तो फिर क्या होता है कि जो फर्स्ट नीड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है किसी भी पर्सन को सेकंड नीड से जो है मोटिवेट किया जा सकता है। कैसे? वो है सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड्स क्या है? जब इंसान को खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, पहनने के लिए घर मिल रहा है, तो उसको ये अगली जो इच्छा होती है वो ये होती है कि अब मेरे को जो जॉब है वो मेरी परमानेंट रहनी चाहिए, मेरी जॉब हटनी नहीं चाहिए। फिर जो जॉब मेरे परमानेंट मिल गई है तो मुझे जो है वो सेफ्टी के लिए अपने घर वालों के लिए जो है वो इंश्योरेंस करा लेना चाहिए या मेरी पेंशन प्लान होना चाहिए। इस तरीके की सेफ्टी नीड्स जो है ना वो उसकी जागृत हो जाती हैं। तो ये सेफ्टी नीड्स के लिए जो है वो इंसान काम करता है। तो ये सेफ्टी नीड्स जो है इनके उससे वो काम करेगा। इसके बाद थर्ड जो नीड है वो है आपकी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के लिए वो पर्सन क्या करता है कि इसको चाहिए समाज में मान सम्मान, समाज में उनको मान सम्मान मिले और उसके बाद वो समाज में जो है वो समाज में सोशल नीड्स का मतलब है उसको समाज में मान सम्मान मिले, केयर मिले। ये सारी नीड्स जो होती हैं उसकी लोग उसको समाज में जो भी पार्टीज वगैरह हों उनमें इनवाइट करें। ये सारी नीड्स जो होती हैं वो सोशल नीड्स कहलाती हैं और ये उसको तब मोटिवेट करती हैं जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं। तब वो जो जिन नीड्स के लिए मोटिवेट होता है वो होती हैं सोशल नीड्स। तो ये सोशल नीड्स के लिए व्यक्ति
जब ही मोटिवेट होगा जब वो फर्स्ट और सेकंड नीड्स उसकी कंप्लीट हो चुकेंगी। तो इसके लिए सोशल नीड्स जो हैं वो हैं आपके, जैसे उसको समाज में मान सम्मान मिल रहा है, या समाज उसको बुला रहा है, या समाज उसको कोई ना कोई प्राइज दे रहा है, या अच्छे काम के लिए उसको मोटिवेट कर रहा है, तो तब पर्सन जो होता है वो थर्ड नीड से मोटिवेट होता है। इसके बाद है फोर्थ नीड, जब उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड नीड कंप्लीट हो जाती हैं तो व्यक्ति जो होता है या पर्सन जो होता है वो फोर्थ नीड से मोटिवेट होता है, यानी एस्टीम और ईगो नीड्स। फिर क्या है, जब उसको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा कपड़ा पहनने को मिल रहा है, अच्छा उसको मकान मिल गया बना करके उसका, इसके बाद उसकी सेफ्टी नीड भी पूरी हो गई, उसकी सर्विस जो है वो रेगुलर अच्छी चल रही है, उसकी सारी जो पेंशन वगैरह है वो फुल उसको मिलेंगी। तो इसके बाद जब वो सोशल समाज में भी उसको मान सम्मान मिलने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में अब उसकी जो है वो ईगो जो नीड्स होती हैं वो हो जाती हैं। यानी जब व्यक्ति सब कुछ पा लेता है, पद मान सम्मान, अच्छे पद पे वो काम कर रहा है, तो उसकी जो नीड्स होती हैं वो हो जाती है ईगो नीड्स, कि अब मुझे लोग अहम वाली जो कहती है ना, कि अब मुझे लोग पूछें, मुझे सम्मान दें, कोई फंक्शन हो तो मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाए। तो ये जो नीड्स होती हैं ये ईगो नीड्स होती हैं, और इसमें पर्सन हर व्यक्ति से ये चाहता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो मेरी रेस्पेक्ट करे। तो रेस्पेक्ट वाली जो नीड है वो इंसान की अगर पूरी नहीं हो तो फिर वो समाज का विरोध करना शुरू कर देता है। इसलिए ये जो नीड है ईगो नीड्स, ये उसकी सेटिस्फाई होना कंपलसरी होती है, और ये जरूरी नहीं है कि ये सभी लोगों की ईगो नीड्स कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए ये नीड्स भी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद जब ये चार नीड्स किसी भी पर्सन की कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर वो पर्सन इन चारों में से किसी भी नीड से मोटिवेट नहीं होता। वो नीड जो मोटिवेट होता है वो सेल्फ एजुकेशन नीड्स से होता है, यानी अब वो अपने आप में जो उसको बनना था, जो उसको करना था, वो सब कर चुका है। अब वो मोटिवेट होगा केवल तभी जब वो खुद चाहेगा, यानी उसमें खुद में इच्छा होगी अपने आप मोटिवेट होने की, तभी वो उस काम को करेगा, वरना उस काम को नहीं करेगा। क्योंकि चारों नीड्स कंप्लीट होने पर उसको सब कुछ मिल चुका है, उसको भोजन, कपड़ा, अच्छा रहन सहन, अच्छा मकान, अच्छी उसकी सेफ्टी, अच्छी उसकी सर्विस, समाज में मान सम्मान, सब कुछ मिल चुका है। तो लास्ट में केवल वो तभी मोटिवेट होगा जब वो खुद चाहेगा, सेल्फ चाहेगा। तो जो पांचवी नीड है वो सेल्फ मोटिवेशन है, यानी वो खुद से ही मोटिवेट होगा। और इसमें हो सकता है जैसे उसने सब कुछ, पर्सन जो है रिटायर हो गया मान लीजिए, तो रिटायर हो गया तो अब उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो कहता है कि मुझे जो स्टार्टिंग में मेरी गिटार बजाने की नीड थी कि मैं गिटार बजाना चाहता था लेकिन नहीं बजा पाया, तो वो अब जो है वो गिटार बजाएगा, अपनी इच्छा से बजाएगा, किसी के कहने से नहीं बजाएगा। तो यहाँ जैसे हम इसका उदाहरण अभी लता मंगेशकर से ले सकते हैं कि लता मंगेशकर जो है वो म्यूजिक के जगत में इतने अवार्ड्स ले चुकी हैं कि अब उनको कोई भी अवार्ड दिया जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो नीड्स होती हैं ये आपकी लास्ट वाली नीड्स होती हैं। इसको आपके मास्लो हैं, इन्होंने एक डायग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने ये समझाया है, क्योंकि ये नीड्स जो हैं इसमें डायग्राम को अपोजिट लिया गया है। क्यों अपोजिट लिया गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो नीड्स हैं इनको नीचे से लिया गया है, क्योंकि जो डायग्राम दिख रहा है इसमें सबसे बड़ा कॉलम ये वाला है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो जो रोटी कपड़ा मकान की नीड्स होती हैं वो सभी लोगों की होती हैं और ये कंपलसरी नीड्स हैं, इसलिए ये नीड्स सबसे ज़्यादा होती हैं और सबसे ज़्यादा लोग इसी से मोटिवेट होते हैं। इसके बाद जो सेकंड नीड्स हैं उससे थोड़ी कम हो जाती हैं, यानी उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है। जो लोग इन चीज़ों से मोटिवेट हो चुके होते हैं वही यहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर ये जो ब्लॉक है वो छोटा हो गया क्योंकि ये नीड्स थोड़ी सी कम हो गई। फिर जब ये नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी तो जरूरी नहीं है सारे लोगों की नीड सेटिस्फाई हो, कुछ की सेटिस्फाई होंगी, कुछ की नहीं होगी। तो ये जो थर्ड नीड है उसमें कुछ कम लोग जो है ऊपर जा पाते हैं, इसलिए ये ब्लॉक जो है इससे भी छोटा हो गया। फोर्थ जो है इससे भी छोटा हो गया, क्योंकि 3 नीड्स पूरी करने के बाद चौथी नीड पर वही पर्सन पहुंचेगा जिसकी ये 3 नीड कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो जरूरी नहीं है कि सभी की तीनों नीड्स कंप्लीट हो जाएं। इसी तरह से जो फिफ्थ पर है, यानी जो आत्म संतुष्टि पे वाले हो जाते हैं, जो बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं, वो बहुत कम पर्सन होते हैं। तो ये फिफ्थ नीड जो है वो सबसे छोटी मानी गई है। इनमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नीड है वो लो लेवल नीड्स हैं, जो ज़्यादातर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उन सभी को मोटिवेट करती हैं। इसलिए ये जो 3 नीड्स हैं ये सारी की सारी नीड्स जो हैं वो लो लेवल नीड्स मानी जाती हैं, और जो फोर्थ और फिफ्थ नीड्स हैं
वो आपके हाई लेवल नीड्स मानी जाती हैं, क्योंकि इन तक पहुंचने के लिए बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं जो हाई लेवल नीड्स तक पहुंचते हैं। ये थ्योरी जो थी आपके मास्लो की थ्योरी थी, और मास्लो ये जानते हैं कि कोई भी पर्सन अगर अपन को मोटिवेट करना हो तो उनको इन 5 स्टेप से ही मोटिवेट किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।